हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में बर्फीली चोटियों पर समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित घेपन झील का दायरा 33 साल में 176% से ज्यादा बढ़ चुका है और ये बढ़ता दायरा भविष्य के खतरे की ओर इशारा कर रहा है। ये खतरा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिपोर्ट बता रही है। लगभग 101.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2.5 किलोमीटर लंबी ये बेहद खूबसूरत से दिखने वाली झील अगर फटी तो लाहौल जम्मू से लेकर पाकिस्तान तक कैसे तबाही मचा सकती है, हमारे सहयोगी संदीप सिंह की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सैटेलाइट से हुए अध्ययन में इस बारे में खुलासा हुआ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट और जिला लाहौल स्पीति की ग्राउंड रिपोर्ट में चेताया गया है कि यदि ये झील टूटी तो लाहौल और जम्मू से पाकिस्तान तक तबाही मच सकती है। समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की वो बेहद खूबसूरत झील अब डर का दूसरा नाम बन चुकी है। 3 दशकों के दौरान सैटेलाइट तस्वीरों और ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है एक चौंकाने वाला सच। जी हां, 33 साल में इस झील का दायरा 176% से ज्यादा बढ़ चुका है और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये झील टूटी तो लाहौल, चंबा, जम्मू से लेकर पाकिस्तान तक तबाही मच सकती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC और लाहौल स्पीति जिला प्रशासन द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि 1990 के दशक की शुरुआत में घेपन झील का दायरा लगभग 36.5 हेक्टेयर था, लेकिन अब 2024 की रिपोर्ट में सैटेलाइट डाटा के अनुसार यह झील बढ़कर 101.30 हेक्टेयर तक फैल चुकी है, यानी 33 साल में लगभग 3 गुना से ज्यादा विस्तार। इस झील की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर और गहराई 60 से 70 मीटर तक बताई जा रही है। झील का बढ़ता जल स्तर चंद्रभागा, चिनाब और सिंधु घाटी के लिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ का खतरा पैदा कर रहा है। यह सिर्फ एक झील की कहानी नहीं, ये ग्लेशियरों के पिघलने से बदलते हिमालय की चेतावनी है। सरकार और वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए यह समय है कि वो मिलकर इस खतरे की घड़ी को डिजास्टर से पहले अलर्ट में बदल दे। पिछले 33 वर्षों में लाहौल स्पीति की घेपन लेक का एरिया 36 हेक्टेयर से 101 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। इसकी वजह लोकल टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। लोकल टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग की गति तेज हो जाती है। इस लेक की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, इसको ग्लोफ श्रेणी में आंका जा रहा है। पिछले 33 वर्षों में जो घेपन लेक है लाहौल स्पीति में, उसका एरिया 36 हेक्टेयर से 101 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है और साथ में इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो ये 60 से लेकर के 70 मीटर तक इसकी गहराई नापी गई है। इसका जो प्रमुख कारण है कि जो इर्द गिर्द के क्षेत्र है उनमें लोकल टेम्परेचर का राइज होना और साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है उसका प्रभाव सीधे सीधे देखा जा सकता है। लोकल टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो स्नो एरियाज हैं और साथ में जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग की गति तेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेल्ट वाटर है वो लेक में जमा होना शुरू हो जाता है और एक ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी लेक की एक संवहन क्षमता होती है जिसको कि हम कैरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, और अगर वो कैरिंग कैपेसिटी या लेक में जितना पानी आ सकता है अगर वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है तो हाई प्रेशर की वजह से लेक कभी कभी आउटब्रस्ट भी होती है, जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में ग्लोफ की बात करते हैं। और अगर ये आउटब्रस्ट होते हैं तो मुख्य रूप से जो डाउन स्लोप रीजन्स हैं उनमें काफ़ी क्षति होने की संभावना रहती है, जैसे कि पास्ट में भी ये देखा गया है। इसके लिए
वैज्ञानिक पहलू यही है कि हम मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं लें, जो कि साइंटिफिकली वेल प्रूवन हो, और ब्रस्ट होने से ही पहले हम अगर ऐसे इकोलॉजिकल और प्रिकॉशनरी मेजर्स का सहारा लेते हैं तो हम जो होने वाली क्षति है उसको जो है काफ़ी कम कर सकते हैं, और इससे जो है हम काफ़ी लोगों को और जो एसेट हैं, लैंड यूज हैं, क्रॉप्स, फील्ड हैं, इनकी क्षति होने से जो है हम बचा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से घेपन झील की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन डिजास्टर मिटिगेशन पर कार्य कर रहा है। आपदा मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण एवं प्रथम कदम है। इस पहल के अंतर्गत पुणे स्थित सीडैक टीम द्वारा घेपन झील क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे संभावित आपदाओं की जानकारी समय से पहले ही प्राप्त हो सकेगी। साथ ही जल शक्ति विभाग द्वारा हाई फ्लड लेवल मार्किंग का कार्य किया जाएगा, ताकि जल स्तर में वृद्धि की स्थिति में खतरे के स्तर को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। इसके अतिरिक्त सभी संवेदनशील गांवों के लिए निकासी एवं बचाव योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में जनहानि एवं संपत्ति की हानि को न्यूनतम किया जा सके। ये उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार झील का आकार पिछले 33 वर्षों में लगभग 178% बढ़ चुका है, जिससे क्षेत्र में ग्लोफ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौल एंड स्पीति बहुत ही इको फ्रेजाइल एरिया है, और हमारा जो घेपन ताल है जो ऊपर सिस्सू से ऊपर जाके है, उसका ओवर द ईयर्स हमने मॉनिटरिंग करी है तो उसका 178% उसमें वाटर इंक्रीज हुआ है। ये हमारे लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऐसे में ग्लोफ के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ ना जाते हुए डिज़ास्टर मिटिगेशन की तरफ जा रही है। इसमें हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर से मीटिंग करी है और मल्टीपल इंटरवेंशंस पे इस पे काम हो रहे हैं। जैसे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और CSIR के साथ मिलके स्लोप स्टेबलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, सो दैट वो ऐसे प्लांटेशन हो जिससे ज़्यादा सॉइल इरोजन ना हो। IPH और DDM में प्रॉपर ड्रेनेज पे काम, सो दैट कि वाटर चैनल हम वहाँ से निकाल पाएँ। अभी हमने सीडैक की टीम को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था, सो दैट वो हमें और अच्छे यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा पाएँ, सो दैट हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसके अलावा विलेज मिटिगेशन प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ हमारा इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन हो पाए और उनको हम बता पाएँ कि डिज़ास्टर खाली अकेले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकती, उनको भी हमारे साथ लगना पड़ेगा। इसके अलावा हम डायरेक्टली जो हमारी रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है सैटेलाइट के थ्रू, उसको भी हमने डे टू डे मॉनिटरिंग में डाल दिया है, ताकि हमें पता चलता रहे कि उधर कितना पानी इंक्रीज हो रहा है। फ्यूचर में हमारा ये प्लानिंग है कि हम HP यूनिवर्सिटी और UNDP के साथ कुछ MOUs करें, ताकि हम और अच्छे से इक्विप हों ऐसे डिजास्टर को संभालने में, समझने में। इसी वर्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर राज राम संस्करण और उनकी टीम द्वारा किया गया शोध जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रकाशित किया गया। प्रोफेसर साहब ने बताया कि घेपन झील से जुड़ा अध्ययन कब किया गया था और उनके अनुसार इस विषय के कौन कौन से पहलू विशेष ध्यान योग्य हैं। इसके अलावा और भी कई सवालों के प्रोफेसर साहब ने जवाब दिए। Actually, we started working in the larger Chandra basin, including the Gepangat and Samutatapu lakes since 2015, and we started with ice thickness modeling, identification of potential zones for future lake formations once the glacier retreats, as well as we also started modeling on timing of the glacial lake expansions. We have also published some series of research articles on these lines. But recently, during August 2024, we also conducted an in situ bathymetry survey using robotic boats equipped with echo sounders. So these are the research activities we carried out so far. This is actually one of the largest lake in Himachal Pradesh, as well as the rapidly growing one, and the unstable permafrost slopes are there, as well as potential large avalanches can happen near to the lake slopes,
and weak moraine dam, as well as what you can say downstream settlements are there very close to the glacial lake. So as per our recent in situ measurements conducted in August 2024, the lake capacity is about 24.15 million cubic meters, which is equivalent to approximately 9,500 Olympic-sized swimming pools. Beyond the Sissu village, the low-lying river corridors till the Chenab River and the tourist camping sites and the Sissu helipad, they are all at high-risk zones. Early warning system means we can say near real-time or real-time detections and quick warnings, which enables us evacuations and reduces the loss. So Sissu village people may get a warning lead time of approximately 30 to 40 minutes. So we need but more detailed studies with the actual river volume to get the exact warning, early warning time. समुद्र तल से 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन लेक पश्चिमी हिमालय की 5 सबसे संवेदनशील ग्लेशियल झीलों में गिनी जाती है। साल 2024 तक इसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई 567 मीटर तक पहुंच चुकी है। ये झील माउंट गेफांग घो की ढलानों से निकलने वाले ग्लेशियर पिघलने से बनती है और इसे चारों ओर बर्फ और मलबे की दीवारों से घेरे हुए है। 1970 के दशक में जब ये झील पहली बार बनी थी तब इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.15 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन आज ये बढ़कर 1.04 वर्ग किलोमीटर हो गई है। यानी हर साल लगभग 0.02 वर्ग किलोमीटर की दर से फैलती जा रही है। इसके पीछे की वजह है गेफांग गात ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और पीछे हटना। रिपोर्ट कहती है कि झील की लंबाई 1971 में जहां सिर्फ 580 मीटर थी, वहीं अब बढ़कर 2.5 किलोमीटर हो चुकी है। झील का निकास स्थान यानी आउटलेट फिलहाल लगभग 6 मीटर चौड़ा है, लेकिन इस तेजी से फैलती झील के साथ बढ़ रहा है एक और ग्लोव यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा। इस झील से निकलने वाले सिस्सू नाले का पानी करीब 11 किलोमीटर नीचे चंद्रा नदी से मिलता है और इसी रास्ते के साथ बसा है सिस्सू गांव, जहां हाल के सालों में आबादी और निर्माण दोनों तेजी से बढ़े हैं। चंद्रा नदी का उद्गम बारालाचा ला दर्रे के दक्षिण पूर्व से होता है। भागा नदी का उद्गम भी बारालाचा ला के उत्तर पश्चिम से सूरजताल झील के पास से होता है। दोनों नदियां चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश के तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं। यहाँ पर इनका नाम चंद्रभागा नदी पड़ता है। तांदी से निकलने के बाद चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश के उदयपुर, किल्लार और जिला चंबा की पांगी घाटी से होकर बहती है। इसके बाद ये नदी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में प्रवेश करती है। भारत से निकलने के बाद जब ये नदी पीओके और फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है, तब इसका नाम चेनाब नदी हो जाता है। तो आप समझिए, अगर ये घेपन झील फटी तो कहां तक तबाही हो सकती है। पिछले कुछ सालों में तापमान में 1 से 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज हिमाचल के पर्वत, नदियां, वन और ग्लेशियर और ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं, जिस कारण हमें अतिवर्षा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वर्ष 2023 और इस वर्ष बरसात में हम जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को भुगत चुके हैं। वर्ष 2023 में जिस प्रकार की आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया और किस प्रकार की चुनौतियों का प्रदेश के सभी जनता के आशीर्वाद से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमने जहां उन गंभीर चुनौतियों का सामना किया, हम उनसे उभर कर भी उठकर आगे आए हैं। इन चुनौतियों ने विश्व को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि हम उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है तो दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। एक हिमालय राज्य के रूप में हम भली भांति समझते हैं, यदि हमारा भविष्य मानव केंद्रित और जलवायु सहनशील होगा, तभी हमारी पीढ़ी सुरक्षित होगी। ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार में 1970 के दशक में जब यह घेपन झील पहली बार बनी थी, तब इसका क्षेत्रफल 0.15 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 1.04 वर्ग किलोमीटर हो गई।
यानी हर साल लगभग 0.02 वर्ग किलोमीटर की दर से घेपन झील का दायरा फैलता जा रहा है। इसके पीछे वजह है घेपंग ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और पीछे हटना। वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है कि झील की लंबाई 1971 में जहां सिर्फ 580 मीटर थी, वही अब बढ़कर लगभग 2.5 किलोमीटर हो गई है। पहाड़ की गोद में पल रही ये झील हमें एक सच्चाई याद दिलाती है कि हिमालय सिर्फ सुंदर नहीं, संवेदनशील भी है। घेपन लेक की बढ़ती गहराई, बढ़ता फैलाव और उसके साथ बढ़ता खतरा, ये सब हमें समय रहते चेतावनी दे रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इस चेतावनी को नजरअंदाज करें या इससे समझदारी से संभलें। हालांकि जिला लाहौल स्पीति प्रशासन इस गंभीर मामले पर सजगता दिखाते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है और इस घेपन झील की सैटेलाइट की मदद से डे टू डे रिमोट सेंसिंग करवा रहा है। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।